हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार आप लोग के बीच एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो एक 10th की चैप्टर है, क्लास 10th की, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। अगर समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी की अगर बात करें तो समांतर अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे संख्याओं का अनुक्रम लेते हैं, संख्याओं का अनुक्रम, तो इसमें एक दूसरे पदों का अंतर निकाल कर देखेंगे। क्या कह रहे हैं हम? समांतर अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। यानी कि क्रमागत पद, जैसे इसी का अंतर देखते हैं तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा? 2। ये दोनों भी क्रमागत है, इसका अंतर देखते हैं निकाल करके, तो 4 में से 2 गया 2। इसका भी अंतर निकाल कर देखते हैं 6 और 8 का, तो कितना आ रहा है? 2। यानी कि इससे देखने को मिल रहा है क्या कि ये जो हमारा अनुक्रम दिया हुआ है और ये अनुक्रम में जो क्रमागत संख्या है हमारा 2 और 4, इसका अंतर 2 आया, इसका अंतर, ये दोनों क्रमागत के अंतर में 2 आया, इसका भी अंतर कितना है? 2 आया। अर्थात क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अर्थात इसको नियत भी बोल सकते हैं। तो ऐसे श्रृंखला को, ऐसे अनुक्रम को हम एपी में कहते हैं। अर्थात यहां पे हम कह देंगे क्या कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में। बात समझ में आई? यानी समांतर श्रेणी को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, उसके क्रमागत पदों का अंतर को निकाल कर देखेंगे। अगर क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो हम कहेंगे कि ये जो श्रेणी दिया हो किस श्रेणी कैसा होगा? समांतर श्रेणी में होगा। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे 3, 5, 8, 11, 15 ऐसे ऐसे करके एक संख्या हमारे पास है और कह रहा है क्या कि ये समांतर श्रेणी में है। इसको जांच करके देखते हैं कि इसका क्या अंतर आता है। तो अगर इसका अंतर निकाल के देखते हैं तो 5 में से 3 गया 2। अगर इसका अंतर निकालते हैं तो 8 में से 5 गया 3। इसका अंतर निकाल के देखते हैं 8 और 11 का, तो कितना आ रहा है? 11 में से 8 गया 3। और 11, 15 का अंतर निकालते हैं तो कितना आ रहा है? 4। तो हमको देखने को क्या मिला कि जो हमारा क्रमागत पद है ना, यानी कि इसमें का जो क्रमागत पद है इसका अंतर समान नहीं आया। इसका अंतर 2 आया, ये दोनों का अंतर 3 आया, ये दोनों का अंतर भी 3 आया, ये दोनों का अंतर भी 3 आया। तो हमारा क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं आया। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि ये जो दिया हुआ हमारा श्रेणी है, ये श्रेणी जो दिया हुआ है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रमागत पद है उसका अंतर नियत अर्थात समान नहीं आया, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे ऐसे एक अनुक्रम दे दिया गया और इसको जांच करके देखते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है कि ना। तब 5, 10 का अंतर निकाल के देखते हैं तो कितना आता है? अगर इसका अंतर देते तो कितना आया? 5। 10 और 15 का अंतर भी कितना है? 5 आया। 15 और 20 का भी अंतर कितना है? 5 आया। तो इसमें देखें क्या कि सभी का लगातार पदों का अंतर क्या है? समान आते जा रहा है, इसलिए ए भी हमारा क्या होगा? एपी में होगा। अब यहाँ पे सवाल उठती है क्या कि हमारा एपी में तो है, पहला जो पद है हमारा ना, इसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। अब प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, ए या A1, ए या
A1 से इसको सूचित किया जाता है। उसके बाद ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं दूसरा पद बोलते हैं। दूसरा पद को हम A2 से सूचित करते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, तीसरा पद, और तीसरा पद को हम A3 से सूचित करते हैं। ऐसे ही हमारा है क्या, चौथा पद, और इसको A4 से सूचित करते हैं। बात समझ में? यानी कि जो संख्याओं का अनुक्रम दिया हुआ है उसमें से हर एक संख्या एक पद कहलाती है। जैसे शुरू वाला संख्या हमारा, इसको प्रथम पद कहेंगे, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, और ये चौथा पद हुआ। प्रथम पद को A या A1 से सूचित करते हैं, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 और चौथा पद को A4 से सूचित करते हैं। कुछ और देखते हैं आगे। और इसका जो पदों का अंतर निकल के आया था हमारा ना, यानी कि जो पदों, लगातार पदों का जो अंतर निकल के आता है, जैसे 5 और 10, ये हमारा लगातार पद था। इसका अगर अंतर निकालते हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। और इस अंतर को क्या कहते हैं, सार अंतर कहा जाता है। अर्थात यहां से हम अगर बात किया जाए सार अंतर की परिभाषा, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के पदों का अंतर। समांतर श्रेणी जो हमारा दिया हुआ है, जो भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका जो पदों का अंतर होगा सार अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार अंतर कहलाता है। या इसी को सार अंतर को एक और नाम से जानते हैं, सार अंतर को एक और नाम से जानते हैं, पदांतर। सार अंतर भी कह सकते हैं या पदांतर कह सकते हैं। पदांतर उसको कहते हैं पदों का अंतर। अब समांतर श्रेणी में पदों का अंतर निकालते क्या, पदांतर कहेंगे, या इसको एक और बोलते हैं सार अंतर बोलते हैं। या इंग्लिश वर्ड की अगर बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? नीचे अगला पॉइंट देखें तो सार अंतर यानी पदांतर को डी या CD से सूचित किया जाता है। या तो कहीं डी से सूचित किया हुआ मिलेगा या CD यानी कॉमन डिफरेंस। CD का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस। तो इसी से सूचित किया जाता है। जैसे मान लिया जाए, हाँ एक बात और, अगर कोई पूछेगा कि समांतर श्रेणी को किससे सूचित किया जाता है, समांतर श्रेणी को अगर बात किया जाए समांतर श्रेणी को, तो समांतर श्रेणी को AP से सूचित किया जाता है। ऐसा वीडियो को पॉज करके प्लीज उतार लीजिएगा, अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन के वक्त ध्यान रहे। समांतर श्रेणी को किससे सूचित करते हैं, AP। ए यानी कि जैसे यहां पे देखिए, समांतर श्रेणी का इंग्लिश में होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला अक्षर A और अर्थमेटिक का पहला अक्षर A और प्रोग्रेशन का P, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है, AP। बात समझ में आई? आइए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में। आखिर हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा।
माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। और इसका सार्वंतर डी है। क्या है इसका सार्वंतर? डी। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे एपी बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए व्यापक रूप बढ़ा रहे। एपी का व्यापक रूप, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद क्या है? ए, तो हम लिखेंगे ए। अब इसका अगला पद निकालना है। तो सार्वंतर अभी हमने बात किया था कि जो पदों का अंतर होता है, जैसे एग्जांपल में ऐसा दर्शाए थे ना, 2, 4, 6, 8, 10। एक हमारा श्रेणी था, इसमें पदों का अंतर कितना आ रहा था? 2, 2 आ रहा था। कितना आ रहा था? 2, 2। यानी कि जो पिछला अंक है, इसमें अगर हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तो अगला अंक निकल करके आएगा। अगर इसमें हम इस सार्वंतर को जोड़ेंगे तो अगला पद निकल करके आएगा। इसमें भी हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला पद निकलते आएगा। बात समझ में आई? तो उसी तरह से हमने मान लिया कि प्रथम पद क्या है? ए, और सार्वंतर क्या है हमारा? डी है। तो प्रथम पद को हमने ए लिखा। अब इसका अगला पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए में डी को जोड़ देंगे। अरे वही जो सार्वंतर जो हमने बतलाया था ना, उस सार्वंतर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद इसका अगला पद निकालेंगे कैसे? तो ए प्लस एक डी तो यहां पर है, इसमें एक और डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। इसका भी अगला पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। यानी कि डी डी हमको एक्स्ट्रा डी डी क्या करते चलता है? आगे जोड़ते चलना है। इसका अगला पद निकालेंगे तो ए प्लस 4d। बात समझ में आई? तो अब सवाल उठता है यहां पे कि हमारा क्या है? पहला पद, प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। ए हमारा क्या हुआ? दूसरा पद। प्रथम पद को किससे? A1 से सूचित करते हैं। दूसरा पद को किससे? A2 से। A2 से A1 या एक और इसका सिंबल होता है T1, या A2 या T2। प्रथम पद को A1 या T1 से भी सूचित करते हैं। दूसरा पद को A2 या T2 से भी। कहीं कहीं किताब में मिलेगा, जैसे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो A1, A2 या AN का चर्चा किया जाता है। और कोई प्राइवेट बुक की अगर बात करते हैं उसमें T1, T2, T3 ऐसे करके लिखी जाती है। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा तीसरा पद है। तीसरा पद को हम किससे शुरू कर रहे हैं? करेंगे A3 या T3 से। बात समझ में आई? उसी तरह से आगे ऐसे ही शुरू करते जाएंगे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात होगी क्या? इतना समझ में आया? उसके बाद आगे हम बात करते हैं। यहां पे पहला पद था A1 तक अकेला A था। दूसरा पद की बात है तो D, A प्लस D था। तीसरा पद की बात है तो A प्लस 2D है। यानी कि यहां तीसरा पद ले रहे हैं और यहां कितना है? D के आगे 2D है। उसी तरह से अगर हम चौथा पद की अगर बात करते हैं तो चौथा पद तो A4 या T4 होगा। तो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि यहां पे A4 है। क्या है? ये चौथा पद है, लेकिन लिख रहे हैं इसको क्या? A प्लस 3D। इसी तरह से अगर हम nवां पद की अगर बात करते हैं, nवां पद, तो nवां पद को सिंबल हो जाएगा AN या TN। और बात समझ में? फिर से समझिएगा। पहला पद A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से पहला को प्रथम पद को इससे सूचित करें A1 या T1 से, दूसरा पद को A2 या T2 से सूचित किया, तीसरा पद को हमने A3 या T3 से सूचित किया, चौथा पद को A4 या T4। लेकिन इस पूरी कंडीशन में एक बात ध्यान देने वाली होगी क्या? वही एक सूत्र डिसाइड करेगा, उसको अच्छी तरह समझिएगा। क्या? यहाँ पे पहला पद था तो इसमें D नहीं था, दूसरा पद आया इसमें एक D आया, तीसरा पद आया 2D आया, चौथा पद है 3D आया। यानी कि जितना पद हम बढ़ते जा रहे हैं ना, उससे एक कम उसमें क्या है? D की संख्या है। उससे एक कम क्या है? D की संख्या है।
जैसे तीसरा था तो यह 2 है, चौथा है तो 3 है। तो वैसे ही अगर हम एनवा पद की बात करते हैं, एनवा पद यानी कि एक जनरलाइज फॉर्म की अगर बात करते हैं, लास्ट पद की बात करते हैं, एनवा पद की बात करते हैं, तो इसका क्या यहां हम लिखेंगे? ए तो ए सभी में है, सभी में ए चलते आ रहा है, लेकिन क्या है कि जो डी लिखना है वो पदों की संख्या से एक कम है। जैसे यहाँ चौथा 4 पद था तो 3D था, 3 पद था तो 2D था, वैसे ही 5वां पद है तो 4D था। तो यहाँ पे एनवा पद है तो क्या हो जाएगा? एक कम, यानी कि n माइनस 1D हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एनवा पद। तो यहां से सूत्र निकल के एक आया, यानी कोई पूछता है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है? तो Tn या An बराबर हो गया हमारा क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एनवा पद का एक सूत्र होता है। और व्यापक रूप की बात करते हैं, एपी का व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की बात करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? व्यापक रूप। यानी कि समांतर श्रेणी इसी फॉर्म में रहती है। बात समझ में आई? अगर ये वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात समझ में आए? आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारा सूत्र क्या था एनवा पद का? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हो गया हमारा प्रथम पद, d हो गया सार्वत्रिक अंतर, और n हो गया पदों की संख्या, और Tn या An की हमने बात किया था, इसको एनवा पद कहेंगे या अंतिम पद कहेंगे। इसको एनवा पद कहेंगे या अंतिम, जो भी समांतर श्रेणी होगी उसका लास्ट पद को हम एनवा पद कहेंगे या अंतिम पद के नाम से जानेंगे। बात समझ में? और इस सूत्र का प्रयोग हमको कब करना है? जब ए, एन और डी मालूम है और एनवा पद पूछे तो हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे कोई कह रहा है हमसे कि यदि किसी एपी का, एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 3 और उसका सार्व अंतर 7 है, तो एपी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एपी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे एपी का प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? हल करते हैं इसको। प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से, यानी कि ए बराबर दे दिया गया 3, और सार्वंतर इसका कितना दिया हुआ है? सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, और सार्वंतर कितना दिया गया है? 7। तो हमसे कह रहा है इस एपी तैयार करने के लिए, तो कोई बात नहीं, एपी बराबर हो जाएगा कितना है? 3। अब इसका अगला पद निकालना है तो क्या किए थे? ए डी है, यानी कि यही ना था, प्रथम पद ए, दूसरा था ए प्लस डी, तीसरा था ए प्लस 2D। और व्यापक रूप जो अभी हमने थोड़ा देर पहले चर्चा किया, तीसरा था हमारा, चौथा था a प्लस 3D। अब इसी पे बैठाते चल जाएंगे। प्रथम पद 3 है तो 3 लिख दिए, दूसरा पद में d, इसमें हम d को क्या कर देंगे? प्रथम पद में d को क्या कर देंगे? जोड़ते चलेंगे। तब प्रथम पद 3 था, इसमें d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगला निकालने के लिए, तो इसी में एक और d को जोड़ते जाएंगे, तो 10 7 17 हो जाएगा। इसी में एक और डी, यानी कि
जैसे अगला अगला पद निकालते जाएंगे हम सारवंतर को क्या उसमें जोड़ते चलेंगे। 3 था तो 7 जोड़े तो 10, इसमें सारवंतर 7 जोड़ा तो 17, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 24, उसी तरह से फिर 7 जोड़ेंगे तो 31। ऐसे ऐसे क्या होता चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो ए जो हमने लिखा यह एपी में हुआ, और इस एपी का प्रथम पद ए है, 3 है, और सारवंतर कितना है, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 है 7, यानी कि सारवंतर कितना है 7। बात समझ में? इसी में नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करते हैं, यदि एपी 5 9 5 9 13 17 के 20वां पद ज्ञात करें। एक हमसे क्वेश्चन कर दिया कि एक एपी दिया हुआ है और इसका क्या पद 20वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो किसी एपी का एपी एक दिया हुआ है और इसका क्या कर रहा है, 20वां पद निकालना है। तो एपी जब दिया हुआ है तो इसमें इसको क्या, इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, प्रथम पद की आवश्यकता होती है, सारवंतर की आवश्यकता होती है, और पदों की संख्या की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों मालूम है तो हमको जो भी पद कह रहा है निकालने की, उस पद को हम क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। जैसे इसी में अगर बात करते हैं तो हमारा प्रथम पद यानी कि ए हमारा कितना है 5 है। सारवंतर की अगर बात करते हैं, सारवंतर यानी कि पदों का अंतर, इसको हम डी से शुरू करते हैं और सारवंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर लेंगे, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद केवां पद हमको निकालना है, 20वां पद, यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना दे दिया गया है, 20। आप पदों की संख्या को किससे शुरू करते हैं, एन से। तो एन हमारा कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। बात समझ में? अब यहाँ पे कर 20वां पद निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये तो टीएन है, ए प्लस ए में सूत्र होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये टी है यानी कि एनवा पद, अगर इसी में ये टीएन है तो हमारा एनवा पद है। अगर T1 रख देता पहला पद, T2 रख देता दूसरा पद, T3 रख देता तीसरा पद, T4 रख देता चौथा पद, T5 रख देता पांचवा पद। तो उसी तरह से हमको 20वां पद चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, T20, यानी कि T20 रखेंगे तो क्या हो गया, 20वां पद हो गया। तो 20वां पद हमको निकालना है। तो A बराबर कितना है 5, तो A के जगह 5 रख देंगे। A पदों की संख्या N बराबर कितना दे रहे 20, यहाँ पे 20 माइनस 1, और D बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो 5 प्लस 20 में से 1 घटा 19 गुणे 4, तो हमारा हो गया क्या 5 19 चौक 76, 9 चौक 36 से 4 के साथ 76, और इसको ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 6 5 11 और 7 1 8 81। हमारा ये क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एपी 12 15 18 21 $150 का अंत से 14वां पद ज्ञात करें। यानी कि ये प्रथम पद हो गया और ये क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। तो कह रहे कि अंत से 14वां पद ज्ञात करना है। कहां से ज्ञात करना है, अंत से 14वां पद ज्ञात करना है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें होगी क्या, इसमें कह रहा है कि अंत से 14वां पद ज्ञात करना दिया हुआ है। दिया हुआ है एपी बराबर 12 15 18
18, 21, ऐसे ऐसे कहां तक 150 तक, यानी कि ये अंतिम पद दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि अंत से क्या करना है, 14वां पद क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसको अंत से दर्शाते चलेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर बात करें सीधा से तो 12 है, यानी कि अगर सीधा में देखा है तो a बराबर 12 और b बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी कि 3। यानी कहने का मतलब इधर से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो हर पद में 3 जुड़ते गया है, और उधर से हम इधर की ओर आएंगे तो 3 घटते आएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम 12, 15, 18, 21 ऐसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हर पद में कितना जुड़ते जा रहा है, 3 जुड़ते जा रहा है। तो इसी एपी को हम ऐसे अगर लिखते हैं 150, यानी कि इधर से आएंगे इधर की ओर तो घटते आएंगे, इधर से जा रहे हैं इधर की ओर, यानी कि बाएं साइड से जा रहे हैं दाएं साइड की ओर तो 3 बढ़ते जा रहा है। और अगर हम अंत से चलेंगे इधर की ओर तो हम 3 को घटाते हैं, क्योंकि हर अंक के बाद 3 बढ़ रहा है, लेकिन इधर से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 150 इसमें से 3 घटाएंगे तो 147, इसमें से 3 घटाएंगे तो 144, ऐसे ऐसे हमको बढ़ते चला जाएगा आगे तक, और लास्ट में क्या मिल जाएगा 12। तो हमसे कह रहा है अंत से, तो हमने अंत से तो दर्शा दिया, लेकिन इसमें अंत से चलेंगे तो हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अंत से करेंगे तो अंत हमारा यही ना है, यहीं से शुरू करेंगे हम, 150 से शुरू करेंगे तो हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा 150। और डी की अगर बात करते हैं तो 147 में से 150 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा -3। अब इसी पर हमको केवा पद का 14वां पद, तो tn बराबर सूत्र लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह कितना रखना है 14, क्योंकि 14वां पद कह रहा है। तो a हमारा कितना 150 प्लस n के जगह 14 रखना है -1 और d के जगह पे कितना रखना है -3। तो हमारा निकल करके आ जाएगा T14 इक्वल टू 150 प्लस 14 में से 1 गया 13 गुने कितना -3, तो हो गया 150 माइनस प्लस माइनस माइनस 13 दिया 39, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 150 में से हम 39 को घटाएंगे तो 1, 4 में से 1 कितना आ जाएगा 111। ये हमारा क्या हो जाएगा, बात समझ में। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही करके आएंगे। अगर ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।